ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे उस महामंत्र णमोकार मंत्र की, जिसको कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर इस उपाधि से सुशोभित किया गया है। उसके साथ साथ 1997 में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 1997 में इस मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से णमोकार मंत्र एक अक्षर का भी भक्ति पूर्वक नाम लेने से 7 सागर के पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का उच्चारण करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं तथा पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं, ऐसा तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखा है। तो जो श्रद्धावान जितेंद्रिय भव्य श्रावक एकाग्रचित होकर सुगंधित पुष्पों से विधि पूर्वक सर्व भयनाशक णमोकार का 1 लाख जाप करता है, वह प्राणी त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। सोचो, ऐसा उमा स्वामी ग्रंथ में लिखा है। इस प्रकार से जिन्होंने पंच परमेष्टियों के नाम से उत्पन्न समन विघ्नों को हरने वाले एवं नित्य ऐश्वर्य के साधक नमस्कार मंत्र का पूर्व में जाप किया था, अथवा जो त्रिशुद्धि यानी मन वचन काय पूर्व निरंतर वर्तमान में उसका जाप करते हैं, वे ज्ञानवान अतिशय धार्मिक पुरुष परलोक में त्रिलोकीनाथ अवश्य होंगे, ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा हुआ है। आचार्य वादिराज ने लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो 9वार णमोकार का चिंतन करने पर यानी 27 उच्छ्वास जो है ना, वह मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, ऐसा अमित गति श्रावकाचार्य में वर्णन आता है। तो परमात्मा पर वस्तु है, किंतु परमात्मा का ध्यान निज वस्तु एवं संसार से पार उतारने में समर्थ है। और जो आत्मा जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उस भाव के साथ तन्मय हो जाता है, अतः अरहंत के ध्यान में तन्मय अथवा स्वयं भाव अरहंत हो जाता है, ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ में पंडित आसाधर जी ने लिखा है। तो इसे लिखा है कि मकारम चा मनः प्रोक्तम त्रकार तृणमुच्यते मनस्त्राण योगेन मंत्र इधि भी धीयेते, यानी मकार को मन, त्रिकार को त्राण यानी रक्षा करने वाला कहा गया है, अतः जो मन को पाप से बचाता है उसे मंत्र कहते हैं। यानी मन शब्द में कुछ धातु प्रत्यय लगाने से मंत्र शब्द बनता है। मन बड़ा चंचल होता है, इसको बस में करने के लिए ही मंत्र की माला फेरी जाती है। तो इस प्रकार से कहा है कि जो भी तत्व विचार सार में जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वे णमोकार के प्रभाव से ही गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। भगवती आराधना में भी लिखा है कि जब किसी का अंतिम समय होता है तो उसको कान में पंच नमस्कार मंत्र सुनाया जाता है, क्योंकि आचार्य श्री भी बोलते हैं कि हे भगवान, जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो, यानी मैं अंतिम श्वास लूँ तो पंच नमस्कार मंत्र या भगवान का नाम अरहंत सिद्ध आदि उच्चारण करते हो।
तो इस प्रकार से लिखा गया कि जिन शासन का सार 14 पूर्वों से निकाला हुआ नमोकार मंत्र जिसके मन में है, संसार उसका कुछ नहीं कर सकता, यानी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र की शरण लेना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन लिखते हैं कि एकाग्र चित्त से पंच नमस्कार का जाप करना अथवा जिनेन्द्र उक्त शास्त्र का पढ़ना दोनों परम स्वाध्याय। नमोकार मंत्र की माला फेर रहे तो वो भी स्वाध्याय है। कई लोग पत्रिका आदि पढ़ लेते हैं तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है। इसमें जाप करना आदि या जो स्वाध्याय व्यवस्थित करते हैं ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत, सिर्फ औपचारिकता नहीं करना। ये भी जो धर्मोपदेश है, प्रवचन आदि सुनना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से लिखा है कि ज्ञानांकुशः यानी आचार्य योगींद्र देव लिखते हैं कि आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान कहलाता है, मंत्र वाक्यों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान कहलाता है, अरहंत का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है और सिद्धों का ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। अब एक बहुत अच्छी ज्ञानाड़ो ग्रंथ है जो आचार्य शुभचंद्र महाराज, जिसमें प्राणायाम आदि के बारे में भी दिया है, स्वर आदि के बारे में भी दिया है। तो लिखा है कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य त्रिंचोपी दिवंगतः, यानी हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवों को मार कर त्रिंचे भी इस मंत्र का आराधन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ग्रंथों में उदाहरण मिलते कि त्रिंचों ने सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिए और जो झरने का जल होता है ना, प्रासुक रहता है, वो जब घर्षण से आता है ऊपर से गिरता है तो उसमें जैसे बिजली बनती कि नहीं, पानी से ऊर्जा रहती है। महाराज जी भी जब जंगल में रहते थे, साधु संत तो कमंडल में भर लेते थे, उपयोग करके कमंडल सुखा देते थे। मिट्टी दोनों चीज़ें बिना मांगे ले सकते हैं। एक मोर के पंख होते हैं पिच्छी बनाने के लिए, पहले साधु जंगल में रहते थे, मोर के पंख उठा के पिच्छी बना लेते थे, मार्जन के लिए चाहिए, जीवों की रक्षा के लिए। अन्य चीज़ें नहीं ले सकते हैं साधु बिना मांगे, लेकिन ये चीज़ें ले सकते। तो इसी प्रकार से पशु, देखो आप लोग भी हरि का त्याग करते तो सूखा सूखा रखते ना, चतुर्दशी अष्टमी को, है ना, या जो हरि नहीं लेते हैं तो सूखा देते हैं। पशु, अब सोच लो, इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो करते हैं वो अपने हिसाब से करें, लेकिन पशु भी सूखा खा रहा है। बस अब समझ जाओ, हरि क्या बोलते हैं, हरि लोग बोलते हैं, हरि से मतलब हरि शास्त्रों में नहीं मिलता कहीं के, हरि वनस्पति बोलते हैं उसको। हरि अपन व्यवहार में बोलने लगते कि हमारा 10 हरि का नियम है, क्योंकि जो भी आम हो गए कि पीले होंगे तो पहले हरी रहती है, टमाटर होंगे लाल होंगे तो पहले कैसे होते हैं, हरे होते हैं। इसलिए हरी मतलब 36 हरी आती है पान में, इसलिए बोला जाता है जिससे कोई पान नहीं खाए, क्योंकि शौकिया तौर पे खाते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आता, एक हरी उसको मानते हैं। चर्चा चल रही थी कि घर में जाप करने से जितना पुण्य होता है उससे वन में जाप करने पर 100 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उसकी अपेक्षा हमने ये बता चुके हैं वैसे एक बार, तो जिनालय में करोड़ गुना और भगवान के समक्ष अनंत गुना, ऐसा अनगार धर्मा ग्रंथ में उल्लेख आता। तो हे जिनेन्द्र भगवान, हे देवों के देव, बाल्यावस्था से जो हमने अभी हाल बताया था ना, कंठ अवरुद्ध, आज तक आपके श्री चरणों की सेवा में आसक्त शिष्यों को कल्पनासम सेवा में आज तक जो काल व्यतीत हुआ है उस सेवा का फल, यानी भगवान आपकी चरणों की मैंने जो सेवा की है, यदि मुझे उसका कोई फल मिले तो यह फल मिले कि मात्र प्राणों के निकलते समय आपके नाम सहित अक्षरों के पढ़ने में मेरा गला कुंठित ना हो। यानी समाधि भक्ति में लिखते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ये पंक्ति आचार्य जी जब भी वंदना करते हैं भगवान की, ये पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते होंगे, जानकारी नहीं है। तो पंच नमस्कार रूपी पूज्य देवता मेरी रक्षा करें, जो सुर संपदा को प्रदान करता है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कराता है, चारों गतियों की विपदाओं को दूर करता है, आत्मा से पापों को दूर करता है, दुर्गति में जाने वालों के लिए स्तंभ के समान रोकता है और मोह को भी नष्ट करता है। ऐसा समाधि भक्ति में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं। और आगे इसी क्रम में, कदाचित विष खाकर मरने वाला
व्यक्ति यदि तत्काल सद्बुद्धि आ जाने से पश्चाताप करके पंच नमस्कार मंत्र का जप करते हुए प्राण छोड़ता है तो वह अपनी गलती का प्रतिकार कर लेता है, अनंत दुख का भागी नहीं होता है। जैसे कोई ने विष खा लिया और सद्बुद्धि आ गई, पश्चाताप कर लिया, णमोकार मंत्र का सहारा ले लिया तो उसका भी कल्याण हो जाता। जो मुनि इस मंत्र का मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 108 बार चिंतन करता है वह आहार करता हुआ भी एक उपवास का फल पूर्ण प्राप्त करता है। यानी 108 बार अगर एक माला फेर रहे हैं तो कितने आहार करता हुआ भी एक उपवास का फल, ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा। जिस प्रकार अणु से कोई छोटा और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, इस प्रकार उसी प्रकार इस मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र सब सिद्धियों को करने वाला नहीं है। मंत्र तोप के गोलों से भी बलवान है, ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। कल्याण के इच्छुक मनुष्य सभी अवस्थाओं में सभी स्थानों में नित्य मंत्र का ध्यान करें और वचन से जाप करें। पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। स्फटिक मोती सोना चांदी अच्छे रंग का मूंगा कमल बीज या सूत की माला से जाप कर सकते हैं। मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु तथा पाप रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप इस मंत्र के रहते हुए अनिश्चित फल वाले अन्य मंत्रों में क्यों लगा जावे। ऐसा एसस्तलक चंपू में आचार्य सोमदेव कहते हैं कि चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सुस्थित हो चाहे दुस्थित हो, जो णमोकार का ध्यान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूजन में तो पढ़ते ही अपवित्र पवित्र हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से णमोकार मन के स्मरण से क्या क्या फायदा होता है। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत से बंद होता है। दूसरा, जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली उनमें अनुभाग वृद्धि होती है। तीसरा, बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति अनुभाग की हानि होती है। चौथा, नवीन पाप का बंध रुकता है। 4 फल प्राप्त होते हैं, ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ में लिखा है। आगे के क्रम में तत्काल किया गया धर्म भी शुभ परिणामों की उत्कृष्टता से पाप कर्म के फल देने की शक्ति की उत्कृष्टता का घात कर शीघ्र ही मनुष्य को शांति देता है। णमोकार पूर्ववत तथा आगामी समस्त पाप नष्ट करता है। इसलिए बताया जा रहा है कि इसके प्रति आपकी और श्रद्धा बढ़े। क्या होता है ना, जैसे टीवी में ऐड आता है, मोबाइल में भी आता है, पेपर में भी आता है, पत्रिका में आता है, ऐड आता है। ऐड का उद्देश्य क्या होता है कि लोग आकर्षित होते हैं उससे। इसी प्रकार से अच्छी चीज़ों को बताना आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि हमारी और श्रद्धा बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग भी स्वाध्याय आदि करते हैं, नई नई चीज़ें मालूम होती हैं तो उससे और श्रद्धान भगवान के प्रति बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से बताया गया कि बासपूज भगवान की नाभि में सूर्य का चिन्ह है और ऐसी कम प्रतिमा में दिखता है, बहुत ऊर्जामयी। बोलते हैं कि जब 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का ऐसा लिखा है कि अगर प्रतिष्ठित भी नहीं है तो पूज्य मानी जाती है। ये तो 725 वर्ष प्राचीन है और जिनकी नाभि में सूर्य का चिन्ह बना हुआ है तो विशेष पावरफुल ऊर्जामयी प्रतिमा होती है। जब तक हमें मालूम नहीं होगा अंदर से हमारे अंदर वो श्रद्धा आस्था नहीं और बढ़ती है। श्रद्धा तो रहती है, कई लोग आते हैं पता ही नहीं चलता कौन से भगवान हैं, क्या नाम है। खड़े खड़े लोग दर्शन कर लेते, कई लोग बड़े बैठ के अच्छे से गवासन से नमोस्तु करते हैं, क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं। उनका जितना अपन बहुमान करेंगे, जितनी विनय करेंगे, पुण्य का अर्जन होने वाला है। तो इसी प्रकार से चर्चा चल रही थी कि णमोकार के प्रभाव से ही जिनागम का पाठी और जिन लिंग का धारी अबब भी 9 ग्रहवेग तक जाता है, ऐसा अनगार धर्मामृत में लिखा है। जिस प्रकार महाव्रतों में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है, मंत्रों में कर्म को जीतने वाला णमोकार मंत्र श्रेष्ठ है। अन्य मंत्रों के फलदायक होने पर यही मंत्र सेवनीय है, क्योंकि यद्यपि वृक्ष अग्रभाग में फल देता है तथापि इसकी जड़ ही सींची जाती है। अर्थात यह मंत्र सब मंत्रों का मूल है तथा समस्त मंगलों में पहला मंगल है, ऐसा यशस्तलक चंपू में लिखा है। सिद्ध किया हुआ यह मंत्र ही समस्त मंत्रों का कार्य करने वाला होता है। ये अन्य सब मंत्र इसके एक देश का भी कार्य नहीं कर सकते। यशस्तलक चंपू में लिखा है। बहुत अच्छी बात आने वाली है।
दुनिया माल के पीछे घूमती है। मॉल में जाते ना, मॉल, वो मॉल नहीं, माल बोलते ना, माल कोई भी सामान होता है ना। पर प्रभु माला वाले के साथ होते हैं। साधक माला के लिए, संसारी माल के लिए बड़ा महत्व देता है। माला की प्रतिष्ठा में ही मंत्र की प्रतिष्ठा है। जप करते समय माला और मन का गिरना अच्छा नहीं। माला मालिक की प्रार्थना है। नोट गिनने के लिए भी 2 उंगली ही चाहिए। गिनते ना नोट ऐसे, फिर माला क्यों नहीं फेरते भाई? बरमाला के लिए जैसे उत्सुक रहते ना लोग, वैसे यदि करमाला, कर माने हाथ, के लिए उत्सुक रहें तो मुक्ति बधू भी माला डालने को तैयार हो जाए। माला से ही व्यक्ति माला माल होता है। मशीन भी आने लगी आजकल, उसमें 10,000 काउंटिंग हो जाती है, उससे भी फेर सकते हैं, ऐसी छोटी सी आती है, सौर ऊर्जा से चलती। क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा को? सोलर। वो उसमें सेल वेल भी नहीं डलता है, 10,000 काउंटिंग हो जाती। कई लोग हाथ में लिए पैदल चलते, कई कोई काम करते करते दुकान पे और फिरते रहते हैं, शुभ उपयोग लगा रहता। तो स्थिर मन वाले मनुष्यों को वचन से नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। वचन से जाप करने में 100 गुना फल प्राप्त होता है, तो मन से जाप करने में 1000 गुना फल होता है। ऐसे भी फेरते, जैसे आचार्य ऋषि उंगलियों पे गिनते ना, तो उंगली पे हाथ नहीं रखेंगे, मन ही मन में गिनेंगे, इधर आ गए हम, इधर आ गए। बहुत कठिन होता है। एक बार हमने करी थी, हो तो जाती लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर से शुरू करो। जैसे कई बार माला फेरते हैं तो नींद लग गई मान लो, तो आचार्य जी बोलते फिर से शुरू करो, क्योंकि वो माला थोड़ी मानी जाएगी, फिर से शुरू करो तो अलर्ट रहेंगे। इसीलिए खड़े होकर करते कि नींद नहीं आ जाए। झपकी लगती ना, स्वाध्याय में भी होता है ना, नींद अच्छी आती स्वाध्याय में, कई लोग सो जाते, पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से आश्चर्य की बात नहीं कि मंत्र की शक्ति से इस जगत में धर्मात्माओं पर आई हुई समस्त विपदाएं संपदा रूप हो जाती हैं और दुख सुख रूप परिणत हो जाती है। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। सप्त व्यसनों में आसक्त जो अंजन चोर आदि तथा क्रूर परिणाम वाले जो तिरंजित थे, वे भी मृत्यु के समय इस मंत्र को प्राप्त कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। रमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्प ने नागेंद्र पद, अंजर चोर ने मोक्ष पद और सुबक ग्वाला ने अविष्ट फल प्राप्त किया था। ऐसा ज्ञानोड़व ग्रंथ में लिखा है। सुबक ग्वाला ने भी मुनि के दर्शन कर नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लिया। घर आया, पत्नी ने प्रश्न किया तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। 2-4 बार पत्नी ने कुछ पूछा, ग्वाले ने हर बार नमोकार मंत्र ही पढ़ा। पत्नी ने गुस्से में आकर जलती हुई लकड़ी मार दी। नमोकार मंत्र के प्रभाव से सारे अंगारे मोती बन गए। वह ग्वाला अगले भव में सेठ सुदर्शन बने, जिन्होंने पटना गुलजार बाग से मोक्ष प्राप्त किया था। यह मंत्र राज ज्ञानावरण आदि कर्म समूह को दूर करने वाला है, भव भ्रमण का नाशक है, स्वर्ग और निर्वाणपुरी को प्राप्त कराने वाला है, भव्य जीवों के विघ्नों का निवारक है, मोह रूप सघन अंधे गड्ढे में पतित जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है, प्राणी मात्र को जीवन देने वाला है। ऐसा यह मंत्र समस्त त्रस व स्तवरजों की रक्षा करे। ऐसा उमा स्वामी विरचित ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि कोई तराजू के एक पल्ले पर नमोकार मंत्र को स्थापित करे और दूसरे पल्ले पर त्रिलोक की संपत्ति, 3 लोक की संपत्ति को स्थापित करे, तो प्रथम पल्ला ही भारी होगा। ऐसे महान गौरवशाली नमोकार मंत्र को मैं त्रियोग की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस असार एवं दुखपूर्ण संसार में अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल व्यतीत हो गए। उन समस्त कालों में यही मंत्राज महत्वपूर्ण रहा है। अर्थात ये 2000 वर्ष प्राचीन है नमोकार मंत्र। जो धबला ग्रंथ है ना, जिनको सिर्फ दर्शन कर सकते आप लोग, उसमें मंगलाचरण में आया है नमोकार मंत्र। हाँ, वही षटखंडागम धबलाई ग्रंथ कहलाते ना। षटखंडागम उन्हीं को बोलते हैं। 6 खंड, षटखंडागम का अर्थ 6 खंड होते हैं। इस असार एवं दुखपूर्ण संसार में अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल व्यतीत हो गए। उन समस्त कालों में यही मंत्राज महत्वपूर्ण रहा है।
अर्थात अतीत काल में जिन भव्यों ने मुक्ति पाई है, विदेह आदिक से वर्तमान काल में पा रहे हैं, 5 भरत और 5 ऐरवत से भविष्यत काल में मुक्ति पाएंगे। यह सब मंत्रराज का ही प्रभाव जानना चाहिए, ऐसा उमा स्वामी ग्रंथ में लिखा है। जो भव्य प्राणी उठते समय, गिरते समय विश्राम करते समय, शयन के समय, जागृत होने के समय, शमशान एवं वन में भय के अवसर पर, कभी भी तुम्हें लगे कि हमें ऊपरी बाधा सता रही है, णमोकार पढ़ो 9 बार और घेरा बना लो अपने चारों ओर, सुरक्षा चक्र। जब लगे कि हाँ वो चली गई है बाधा, तो फिर से उसमें से 9 बार णमोकार पढ़ के निकल सकते हैं। शमशान, वन, भय के अवसर पर, विकट मार्ग में, नूतन गृह प्रवेश में, हर कार्य में णमोकार मंत्र का स्मरण करता है, उसके समस्त विघ्न दूर होकर इच्छित कार्य की सिद्धि नियम से होती है। और णमोकार मंत्र का जाप करने से संग्राम, समुद्र, गजराज, भुजंग, सिंह, भयंकर, दुसाध रोग, अग्नि, शत्रु, बंधन, चोर, ग्रह बाधा, साग्नि, अग्नि आदि सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। णमोकार मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा सूर्य रूप, सूर्य चंद्रमा रूप, पाताल आकाश रूप और समस्त पृथ्वी स्वर्ग रूप हो जाती है। अधिक कहने से क्या, तीनों लोकों में जो जो विषम स्थितियां वे सभी अनुकूल हो जाती हैं। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त साधुजन भी मंत्रराज के जाप के बिना मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सके। अवदीन संसारी जन 3 लोकों के जीवों का उद्धार करने वाले मंत्रराज के जाप के बिना कैसे स्वर्ग और मोक्ष सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक में हिंसक आदि, असत्यभाषी, परधन करता, परस्त्रीरत आदि प्राणी मरण काल में श्रद्धा पूर्वक मंत्रराज के जाप के प्रभाव से अपने दुष्कर्म की निंदा करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस मंत्रराज की अधिक प्रशंसा क्या करें। यह णमोकार मंत्र कल्याणकारी धर्म रूप है, आराधन योग जिनदेव रूप है, स्वर्ग मोक्ष सुखदायी व्रत रूप है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस मंत्रराज की नित्य उपासना करनी चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी को ये हो ही गया, वैसे उमा स्वामी का लिखा ही है, पर्वत पर चढ़ते समय सुख दुख में दुर्गम स्थान पर जाप करना चाहिए। द्वादशांग का सार है णमोकार। ये अनादि अनंत मंत्र समस्त अंगों पूर्वों तथा जिन शासन में श्रेष्ठ सार, जो पंचगुरुओं के नमस्कार रूप लक्षण से सहित है। श्रेष्ठतम णमोकार मंत्र का ध्यान करो। विद्वानों को समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए तथा समस्त विघ्नों को नष्ट करने के लिए कहीं भी इस दुर्लभ मंत्र को हृदय तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार महान पापों से कलंकित मनुष्य भी इस मंत्र की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त होकर शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यह सर्व मनोरथों की सिद्धि प्रदाता है। पंच परमेष्टि मंत्र के सिवाय दूसरा मंत्र ना हुआ है ना होगा। मुनि संघ भी परम पद की प्राप्ति के लिए सन्निकला के काल में यह मंत्र पढ़ते हैं। यह सब शुद्धि देने वाला है, जाप करो। यह सब विघ्नों के समूह आधे क्षण में इससे दूर हो जाते हैं और मंत्र द्वारा कीलित हुए ग्रह भूत आदि दुष्ट सर्पों के समान सत्पुरुषों का कहीं भी अनादर नहीं करते। तो जो भी अपने कष्ट हैं वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लक्ष्य चंपू में लिखा है कि बात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले समस्त रोग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और बंधन आदि भी नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों टुकड़ों को प्राप्त हो जाते हैं। और मंत्र से उत्पन्न पुण्य के द्वारा सर्प सत्पुरुषों के लिए हार हो जाता है, विष निर्विष हो जाता है, तलवार पुष्पमाला के समान हो जाती है। और यह जो मंत्र है लाखों करोड़ों मील दूर स्थित वस्तु और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। पाप में फंसे हुए जीव इसी मंत्र से विशुद्ध होते हैं और कृपा करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। दुखदायक बीमारी में, समुद्र में, वन में आदि आदि में जीवों की शरण है, रक्षक है दूसरा और कोई नहीं है। इसी प्रकार से सिद्धिदायक है, इंद्र आदि बड़े पदों को प्राप्त करने वाला है। कुत्ते ने भी जब देव पद पाया, धनपति सेठ ने निरोक्ता और जिन पद
दत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या की। मंत्र का समस्त प्रभाव योगी भी नहीं कह सकते, है ना। दासियों के समान चली जाती है अगर इस धर्म की आसना करते हैं तो। और यह मंत्र अविलसित वस्तुओं को देने वाला, ऐसा लिखा है 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और बचा है, सुना देते हैं, चाहे भले ही। हाँ, इस मंत्र की सिद्धि पुण्य, साहस और मंत्र की एकाग्रता से होती है। प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है इसके प्रसाद से वह मिल जाती है। अब इसमें जो दृष्टांत दिए हैं, चारुदत्त ने बकरे को डमोकार में सुनाया, वह देव हुआ। और रत्नगिरी पर्वत मुनिराज के निकट बैठे हुए देखकर बकरे के जीव ने पहले अपने उपकारी चारुदत्त को नमस्कार किया, बाद में मुनिराज को। ऐसा चारुदत्त चरित्र में लिखा है। जो बिना अर्थ जाने भी नमोकार मंत्र पढ़ता है तो भी उसका भला होता है, जैसे जीवनदास स्वामी ने सुनाया था, बैल को पद्मरुचि सेठ ने सुना। तीर्थंकर आदि पुण्य कर्म का संचय होता है। मन में विकार उत्पन्न होने पर तत्क्षण 27 उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर करना चाहिए। अब ये तो हमने बता ही दिया था। जिस प्रकार से एक गोली होती है ना, उसी प्रकार से इसका प्रभाव होता है। बुरी शक्ति अनिष्ट नहीं कर सकती इस मंत्र के जाप से, सर्प भी माला बन जाती है। इस प्रकार से 3 लोक 3 काल के नवदेवताओं का स्मरण बंधन हो जाता है। श्रीपाल का कुष्ठ महामंत्र के प्रभाव से दूर हुआ था। क्षुद्र देवों द्वारा किरित 500 जहाज नमोकार के प्रभाव से समुद्र में गिरने पर नमोकार के प्रभाव से जीवित बचे हुए थे। हाँ, इस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया है। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूँ मैं स्वामी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बनाओ। कि एक बार आओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, हो मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझे पर देना। कि एक बार आओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव। मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हो मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं। हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति, थामों से तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझे पर देना। कि एक बार आओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो नमोकार मंत्र के बारे में आया है कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी भक्ति पूर्वक नाम लेने से 7 सागर के पार कट जाते हैं। ये कौन से ग्रंथ में आया है, अगर किसी को मालूम हो? हाँ बताओ, सबसे आगे। तत्वानुशासन, उत्तर बिल्कुल सही है। अब कंजूसी क्यों कर रहे हो? कंजूस अपन बता नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरा बता रहा है। तुम कोई दान देता है, कोई अच्छा काम करता है, जितनी ताली बजाओगे तुम्हारे लिए भी उतनी ही ताली बजाई जाएंगी। ताली बजाने से अनुमोदना होती है। जैसे कोई बुरा काम करता है, अपन अनुमोदना करते हैं तो उसका भी फल मिलता है वैसा पाप के रूप में। और कोई अच्छा काम करता है तो
अपन दान नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अन्नदान करो। कोई उपवास करता है उसकी भैयावृत्ति करो, ऐसी कोई अच्छा काम करे तो उसकी हाँ अनुमोदना जरूर करना चाहिए। अब अपन भगवान के माता पिता नहीं बन पाए, मान लो सोदर में नहीं बन पाए, तो कम से कम जो बन रहा है उसी की अनुमोदना करके अपन पुण्य कमा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कितना पुण्य लिखा है जाप करने का? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोलना नहीं है, बस हाथ उठाओ, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये आगे सबसे नहीं, वो नहीं है, सबसे पीछे, हाँ वो उस साइड वाली, किनारे वाली, हाँ। पूरे मंत्र की जाप से 500 सागर का? नहीं, हाईएस्ट बोला है कि जाप करने का सबसे ज़्यादा फल। हमने एक बार पहले भी बताया था, आज फिर भी बताया था। बैठ जाओ, वो हरे वाले। जाप करने से अनंत, हाँ, भगवान के सामने जाप करने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तीसरा प्रश्न, तीसरा ही है ना। आचार्य ऋषि जब भगवान की वंदना करते हैं, बैठ जाओ, वंदना करते हैं तो क्या भावना करते हैं? आचार्य ऋषि तीनों टाइम जब भी भगवान के दर्शन करते हैं, ये बताओ। रेड लाल कलर में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वो नहीं, कुछ और बता। हाँ, वो एक वो रेड कलर वाली, हाँ, जो हमेशा हम